हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ मोशन। तो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ्स पढ़े थे। मोशन में ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, और उनसे क्वेश्चंस भी किए थे। और उनकी हेल्प से हम जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया था हमने होमवर्क, तो होमवर्क हमने किया होगा घर पर। इधर टाइम, इधर वेलोसिटी, और इस तरह से कुछ वो ग्राफ बना हुआ था। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ये 20, यहाँ पे 10 सेकंड टाइम, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40। इसमें फाइंड करना था एक्सेलरेशन। एक तो कहाँ पर t = 5 पर, मतलब इस जगह पर एक्सेलरेशन कितना होगा, इस लाइन पर एक्सेलरेशन कितना होगा और इस लाइन पर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना इजी है। एक्सेलरेशन होता है हमारा स्लोप या फिर चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो t = 0 से लेके t = 10, मतलब यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो जो सबसे पहले एक्सेलरेशन जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। और इस जगह से लेके इस जगह तक एक्सेलरेशन 0 है। फिर यहां से यहां एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो बढ़ती जा रही है कांस्टेंट। तो इसको ले लेंगे हम फाइनल, 20 को फाइनल ले लेंगे, 10 हो जाएगा इनिशियल। यहां से यहां की बात कर रहे हैं तो जो इतना सा पोर्शन है इसमें इनिशियल 10 है, फाइनल 20 है, और टाइम इंटरवल 10 से 20, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। तो सेकंड वाला एक्सेलरेशन फॉर्मूला v - u/t, फाइनल 20 - 10, टाइम इंटरवल हमारा 10 होगा। 20 - 10 मतलब 10। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 10/10, दैट मींस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और थर्ड वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा यहां से यहां तक के बीच में एक्सेलरेशन निकालना। तो इस वाले पॉइंट को इनिशियल वेलोसिटी ले लो, तो इनिशियल हो जाएगा 20 और फाइनली कहां पहुंच गए, 0 पर पहुंच गए। ये 0 है तो 40 पे 0 हो जाता है। तो इनिशियल 20, फाइनल 0। तो फॉर्मूला यही, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0, इनिशियल 20, और टाइम इंटरवल यहां से यहां का टाइम कितना है, 20 से 40 होगा, टाइम इंटरवल 20 आ जाएगा। तो 20/20 हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस टाइम लाइन पे कोई भी 21 सेकंड में निकालना, 22 पर, 23 पर, 24 पर, ठीक है, 30 पर, 35 पर, 39 पर, सब पर एक्सेलरेशन -1 होगा। ऐसे 10 से लेके 20 सेकंड्स के बीच में कोई भी टाइम लाइन हो, सब पर एक्सेलरेशन 1 होगा। और 0 से लेके 10 तक सब पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसके बाद हमने निकाला था डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने बताया था एरिया अंडर द कर्व, तो इसके पूरे का एरिया निकालेंगे ये। ठीक है, अब इसको चाहो तो तुम ऐसे अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। तो देखो इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है। एक तो ये पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है इतना, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, फिर एक और ट्रायंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, इसका एरिया इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन का एरिया, ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी S = पहले वाला एरिया प्लस दूसरा वाला एरिया प्लस तीसरा वाला एरिया, तीनों एरिया को ऐड कर देंगे। एरिया निकालना आता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 10, 10 × 20 दैट मींस 200। ट्रायंगल का एरिया आता है, ट्रायंगल का एरिया कहते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, 20 - 10, इस वाले का बेस, छोटे वाले का, तो कितना आ जाएगा 10, और हाइट, ये वाली हाइट ये 20 - 10, और लास्ट वाला A3 हो जाएगा इस पूरे का, बेस इंटू हाइट, बेस 20, हाइट भी 20, तो ये 200, ये 50 प्लस 200, तो ये 450 मीटर। तो टोटल इतना डिस्टेंस चलेगा। यहां से स्टार्ट किया, पहले कांस्टेंट स्पीड से, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर डी एक्सेलरेट हुआ,
450 डिस्टेंस इतना ट्रेवल कर रहे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो जिसके ये आंसर आ रहा था तो उन्होंने सही किया है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फाइंड की थी, फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन थी, तो हमने सॉल्व की थी, डेराइव की थी। अब इनको ग्राफ से निकालेंगे। तो क्या लिख दें इसमें, लिख दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट लेट अ बॉडी स्टार्ट्स विद वेलोसिटी स्मॉल यू वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है बॉडी। ठीक है, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आफ्टर टाइम टी its velocity becomes small v। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो ग्राफ बना सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको बनाते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस पर तो वेलोसिटी ले लेते हैं, और इस वाली एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं। फिर टाइम इधर वेलोसिटी, ठीक है। अब वो क्या करना है, वेलोसिटी जो स्टार्ट हो रही है u से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा ऊपर है u, तो u यहाँ पर कहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पर u है, तो यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा है, और t टाइम के बाद v हो जाता है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे आता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। तो ये ऐसे लाइन आती है इस तरह से। तो t टाइम के बाद मतलब यहाँ पे टाइम हो गया t, और उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v। तो पहले u थी वेलोसिटी, अब हो गई v हो गई। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। अब इस ग्राफ से हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, इसी ग्राफ से सेकंड, और इसी ग्राफ से थर्ड। ठीक, तो ये इस लाइन को ऐसे बना देते हैं आगे, और कुछ भी नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स का। पहला पॉइंट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इस पॉइंट को लिख देते हैं ए, इसको बी, इस वाले पॉइंट को सी, इसको डी, इसको ई, ऐसे नाम दे देते हैं। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनानी है, तो वो था हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, स्लोप से निकाल सकते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो चाहो तो स्लोप से निकाल सकते हो। स्लोप से कैसे निकालेंगे, ये इसका ये एंगल tan थीटा, वो क्या होगा, ed अपॉन ad। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, स्लोप को हम tan थीटा से निकाल सकते हैं, टेंजेंट से, और वो हो जाएगा ed अपॉन ad। ठीक है, ये tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर इसको ऐसे नहीं करना तो डायरेक्टली भी हम लिख लेते हैं, इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप हो जाएगा ये वाला वैल्यू अपॉन ये वाला वैल्यू, ed अपॉन ad। ठीक है, तो अब आगे हो जाएगा इसमें
ईडी का वैल्यू, तो ईडी ईडी ये वाली वैल्यू, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक पूरा वी है और ये वाला यू है, पूरा वी ये यू, तो बचा हुआ हो जाएगा ये वाला वैल्यू, मतलब ईडी का वैल्यू हो जाएगा वी माइनस यू, और एडी ये टी माइनस ये वाला वैल्यू 0 है वी पर, तो टी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो v माइनस यू, तो v का वैल्यू हो जाएगा u प्लस ए टी, यू को इधर लेंगे, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कैसे? सिंपल स्लोप से, स्लोप ये वाला वैल्यू अपॉन ये वाला वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, v माइनस यू बाई टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब निकालते हैं सेकंड वाली। सेकंड वाले रिलेशन में हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन निकालते हैं। पोजीशन मतलब डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया, एरिया से निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व है उसके अंडर का एरिया, तो ये वेलोसिटी टाइम कर्व ये वाला, ये लाइन ये वाली, इसके अंडर का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है मुझे, ये एरिया, ठीक है। तो डिस्टेंस एस इक्वल्स टू, इसके अंदर दो चीज आ रही है, एक तो आ रहा है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ये छोटा नीचे वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो ये टोटल डिस्टेंस रहेगी। अब एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है, बेस है एडी, हाइट कितनी है, हाइट है ईडी, तो एडी इंटू ईडी प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, सॉल्व कर लो। एडी का वैल्यू, एडी ये टाइम के इक्वल है, टी के इक्वल, तो टी लिख देंगे, और ईडी किसके इक्वल है, ईडी, ईडी वी माइनस यू के इक्वल, तो यहाँ पे वी माइनस यू लिख देंगे हम, प्लस अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी ये वाला लाइन ये यू के इक्वल है, यू माइनस 0 यू के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे था ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू को हमने लिख दिया था ए टी, ऐसे यहां पर भी v माइनस यू को 80 लिख देंगे। सबसे पहले ut को आगे लिख लेते हैं, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं यहां पर, एस इक्वल्स टू, सबसे पहले ut को आगे लिख लेते हैं, प्लस हाफ t, और v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू की जगह 80 लिख सकते हैं, तो a इंटू टी, देखो 80 इंटू टी ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन आ गई, इसी से ग्राफ से निकाला है हमने, ठीक है। और ऐसे हम थर्ड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये पोजीशन वेलोसिटी में रिलेशन है v और s में, अब देखो तुम्हें ध्यान होगा हमने एक फॉर्मूला लिखा था, मतलब 8th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, तो हम क्या कर रहे हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी ई, ये वाला ये जो क्वाड्रिलेटर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें फिर पोजीशन निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई, इस पूरे का एरिया एक साथ निकालेंगे,
ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा। तो इस क्वाड्रिलेटर के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड है, एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी, तो इन दोनों साइड के पैरेलल साइड्स का सम। तो ये वाली साइड है u और ये पूरी साइड है e, या फिर इसको चलो पहले लिख देते हैं ab प्लस ce सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, और दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस bc वैल्यू पुट कर देते हैं। ab का वैल्यू है u, इसका वैल्यू है v और bc का वैल्यू है t। अब जब फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं t का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो ये फर्स्ट था हमारा, एक्सेलरेशन t को इधर ले आएंगे और इसकी जगह लिख सकते हैं v माइनस यू बाय a। यहाँ पर ये लिखेंगे, t की जगह लिख देंगे v माइनस यू बाय a। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, देखो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे a इंटू 2, ये 2a इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और फिर फाइनली b का वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। तो थर्ड इक्वेशन भी आएगी, फर्स्ट भी आएगी, सेकंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी। फर्स्ट स्लोप निकालना था, एक्सेलरेशन आ गया। सेकंड में क्या किया, ट्राइंगल का एरिया अलग निकाला, इसका एरिया अलग निकाला, सॉल्व किया, सेकंड इक्वेशन आ गई। और थर्ड इक्वेशन के लिए पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लिया हमने एक साथ। ठीक, तो ये आ गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ से, ग्राफ के क्वेश्चंस भी दिए हुए उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, ठीक है, वो एक क्लोज लूप में मूव करे। क्लोज लूप चाहो तो तुम रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, कुछ भी बना लो, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं घूम फिर के वहीं आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्या, क्लोज लूप। अब मान लो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, पर जैसे ही टर्न लेगा यहाँ पर इसकी स्पीड चेंज होगी या इसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से कांस्टेंट स्पीड जा रहा है, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद फिर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी होती है स्पीड इनटू डायरेक्शन, स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो क्या होगा, डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी और जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है वहां पर क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेट। बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। चाहे ये वाली वैल्यू चेंज हो, चाहे ये वाली वैल्यू चेंज हो, दोनों में से कोई भी चेंज हो या दोनों चेंज हो, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जहां पर चेंज होगी वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो देखो यहाँ पर इन कॉर्नर्स पे बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है कॉर्नर्स पे। ठीक है, इसकी जगह चाहो तो तुम एक हेक्सागन बना लो, यहां पर भी क्या होगा, जब ये कॉर्नर से पास होगा एक क्लोज लूप, जब तो कॉर्नर से पास होगा तो फिर इसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। तो फिर कॉर्नर्स पे क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। इसकी जगह चाहो ऑक्टागन बना लो, इसमें भी ये कॉर्नर्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो ऐसे मूव करेगा तो फिर क्या होगा, कॉर्नर्स पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और इसकी जगह चाहो तो फिर ऐसे सर्कुलर बना लो। तो सर्कल में क्या है, हर पॉइंट पर जैसे यहाँ से, जैसे इस डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी इसकी, जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचा फिर डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ से यहाँ पहुंचा डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ से यहाँ पहुंचा डायरेक्शन इधर, यहाँ से यहाँ पहुंचा डायरेक्शन इधर। तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है।
इस पॉइंट पर इधर जा रहा है, इस पॉइंट पर इधर जा रहा है, इस पॉइंट पर इधर जा रहा है, इस पॉइंट पर, तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी जहां पर भी मतलब बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। मतलब यहाँ पर सर्कुलर पाथ में बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो, पर डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है। तो बात करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ in a circular path, then its motion is called circular motion. सिंपल सी डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म के लिए हमारी जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल से उसमें इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे सर्कुलर पाथ में भी क्या है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, ये सर्कल हो गया हमारा, इसमें स्पीड इसकी कांस्टेंट है, कंटिन्यूसली 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड चलेगा, तो उसको बोल सकते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसमें जाएगा, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, देन its motion is called uniform circular motion। तो बॉडी की मोशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब, जब उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म होगा। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, ठीक है। पर यहां पर क्या है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ बॉडी remains constant, but its direction of motion changes continuously। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, डायरेक्शन चेंज होगी तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो एक तो लीनियर मोशन हो गया हमारा, स्टार्टिंग में पढ़ा था लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर लीनियर यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें स्पीड भी कांस्टेंट होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर कांस्टेंट। स्पीड भी कांस्टेंट होगी और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। और सर्कुलर में क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी बट वेलोसिटी चेंज होगी। तो
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, कौन कौन से? जैसे मान लो लाइक अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर की रेडियस है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऐसे, आर रेडियस मान लेते हैं इसकी, एंड कंप्लीट्स a circle around in time t with t time with uniform speed से टाइम पूरा कर रहा है। देन स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहां से घूम फिर के वापस यहां पर आ रहा है, ए से स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, वापस यहां पर आ गया, मतलब पूरी सरकमफेरेंस कंप्लीट की। तो सरकमफेरेंस क्या होती है? होती है 2 पाई आर, कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर बाय टी। 2 पाई आर डिस्टेंस, पूरी सरकमफेरेंस डिवाइड बाय टाइम। तो ये क्या आ गया? हमारी वेलोसिटी आ गई। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो क्वेश्चंस तुम्हें सरकमफेरेंस भी दे सकते हैं चाहे तो, और रेडियस भी दे सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसे टाइम निकाल सकते हैं, सॉरी स्पीड निकाल सकते हैं, और उसके एग्जांपल भी बता सकते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे इसके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के? एक तो हो जाएगा मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लेनेट। तो सैटेलाइट से प्लेनेट के अराउंड जो मोशन होती है उसको बोल सकते हैं हम क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, तो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी मोशन क्या होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ऐसे ही मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो सन के अराउंड अर्थ का मोशन, ठीक है। इसके अलावा तुमने देखा होगा जो हमारी घड़ी जो होती है, रिस्ट वॉच हो गई, जो वॉल पर जो होती है क्लॉक, तो उन सब में क्या होता है? एक तो होता है सेकंड हैंड होती है, जैसे 12, ये हो गया 6, इधर 3, इधर 9। तो एक सबसे छोटी वाली जो होती है वो होती है हमारी आर हैंड, एक थोड़ी सी बड़ी होती है वो होती है मिनट हैंड, और एक सबसे बड़ी जो होती है पतली सी जो जल्दी जल्दी घूमती है वो सेकंड हैंड होती है। तो इनकी जो ये टिप है, टिप, इसकी टिप, इसकी टिप, इसकी टिप, तो ये सब क्या? ये टिप जो है ये इसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। इसकी टिप की रेडियस, इतने रेडियस में ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी, ये वाली इतने में रिवॉल्व करेगी, ये वाली और बड़े में रिवॉल्व करेगी। तो इनकी जो टिप होती है, इन टिप की मोशन भी क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है। एक फिक्स टाइम में राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है। तो इनको भी बोल सकते हैं motion of tip of second hand, tips of second hand, minute hand, and hour hand। तो ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जांपल दे सकते हैं। कोई एथलीट है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है,
रन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ हम अलग अलग वैल्यू लेके आएंगे, कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे इससे रिलेटेड। क्या क्या, some definitions in circular motion, एक हो जाएगा हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है। ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जहां से स्टार्ट किया घूम फिर के वहीं आ गया, तो एक राउंड को कंप्लीट करेगा, तो उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो जैसे मान लो रेडियस r है, v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं यहां पर टाइम टेकन टू कंप्लीट द सर्कल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और चाहो तो तुम टाइम पीरियड को यहां से निकाल सकते हो, पूरा कितना डिस्टेंस रहेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2 पाई r, स्पीड v, तो टाइम पीरियड को नॉर्मली कैपिटल टी से नोट करते हैं, ये हो जाएगा। एग्जांपल जैसे टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड हम बता सकते हैं, सेकंड हैंड एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, तो बताओ कितना आएगा टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड, होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, या फिर 1 आवर भी बोल सकते हैं इसको। और टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड, उसको कितना 12 आवर्स, 12 घंटे में घूमती है पूरी। तो टाइम पीरियड बता सकते हैं। ऐसे अर्थ का बता सकते हैं, अर्थ पूरा रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो वो अराउंड 365 डेज में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो अर्थ का टाइम पीरियड हो गया। मून का बता सकते हैं, मून रिवॉल्व कर रहा है तो अराउंड 27.3 डेज होते हैं, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इनका फाइंड कर सकते हो, टाइम पीरियड एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। एक दूसरी हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है पर सेकंड कितना हो रहा है, तो यहाँ चक्कर काट रहा है वो रिवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड in 1 second या यूनिट टाइम is called frequency। उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसको हम डिनोट करते हैं एफ से या फिर एन से, एन से भी कर सकते हैं, एफ से भी कर सकते हैं। तो देखो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 पाई आर अपॉन बी लिखा था हमने। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/t, ये रिलेशन होता है। कैसे आया इसको देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन। तो देखो टी सेकंड में
कितने राउंड कंप्लीट करता है? एक राउंड। 30 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करता है? एक राउंड कंप्लीट करता है, तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इन 1 सेकेंड राउंड्स कंप्लीटेड 1/t। 30 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो एक सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 1/t। और यही है कि एक सेकंड में यूनिट टाइम में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो वैसा रहेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम और टाइम पीरियड में रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? थर्ड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है कोई पार्टिकल जैसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, आर रेडियस। यहां से स्टार्ट किया, यहां पर पहुंचा, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में कितना मूव किया, सेंटर के रेस्पेक्ट में ये लाइन कितनी घूमी, जितना घूमती है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको एंगल से निकाल सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल ही होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से नोट कर सकते हैं, इसका मतलब एंगल ही होगा। थीटा ये हो जाएगा। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है एंगल फाइंड करने का। तो ये आर्क हो गया AB, रेडियस हो गई R, ठीक है। और इसकी SI यूनिट जो होती है एंगल की, SI यूनिट इज रेडियन। रेडियन में मेजर करेंगे इसको, SI यूनिट इज रेडियन, ठीक है। जैसे पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो यहां से घूमकर ये पूरे आर की लेंथ हो जाएगी 2πr, और उसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो 2π रेडियन, ठीक है। और ये अराउंड ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। एक पूरा राउंड जो कंप्लीट करता है 360 डिग्री के इक्वल 2π रेडियन। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे कितना स्पीड से ये चक्कर काट रहा है इस पे, ठीक है। तो उसको हम मेजर करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। तो एक और टर्म होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये साइन होता है ओमेगा। इसको डब्ल्यू रीड नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? ओमेगा रीड करेंगे, ओमेगा। ओमेगा थोड़ा घुमाकर बनाएंगे, इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और इसकी SI यूनिट हो जाएगी, इसकी रेडियन थी, इसकी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। इसके अलावा और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो क्या, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? 2π लिखी थी, 360 डिग्री 2π थीटा का वैल्यू। और एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये थीटा की वैल्यू 2π अपॉन टाइम पीरियड। और 1/t की जगह मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूं, तो ये ओमेगा का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2πf। F मतलब फ्रीक्वेंसी, T मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा का फॉर्मूला। और एक और होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, या लीनियर स्पीड लिख लेते हैं, सॉरी स्पीड ले रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर स्पीड मतलब v, यहां घूम रहा है, पूरा एक राउंड कंप्लीट किया था, और टाइम पीरियड लिखा था हमने 2πr अपॉन v।
या v इक्वल टू लिख सकते हैं 2πr/t। और देखो 2π/t को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा, तो 2π/t की जगह क्या लिख देगा, ओमेगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये भी रिलेशन होता है। आर रेडियस है, ये एंगुलर स्पीड है, ये लीनियर स्पीड है, तो लीनियर स्पीड इक्वल टू एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। और एक और हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। यहाँ पर इधर होगी डायरेक्शन, यहाँ पर इधर हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली उसकी चेंज होती जा रही है। और जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होती है वहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और किसकी वजह से आ रहा है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो लिखा था ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन in circular path acceleration of particle is called centripetal acceleration। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा और पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। स्पीड की चेंज नहीं करता, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं करता, ये सिर्फ किसको चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। और उसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये होता है v²/r। ठीक है, v जितनी स्पीड से घूम रहा है, r रेडियस। इसके अलावा इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, v इक्वल्स टू, अभी लिखा हमने ओमेगा इंटू आर होता है v, उसका स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, r²/r, एक r बचेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन चेंज होगी। और डायरेक्शन चेंज होती है किसकी वजह से होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने सब डेफिनेशंस इन सर्कुलर मोशन पढ़ी है तो ये एक्स्ट्रा है सब, ये जो भी लिखी है हमने ये सब एक्स्ट्रा है। तो ये एनसीईआरटी में तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में नहीं आएंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखे हैं जो, ये स्कूल के एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा जो हम शीट्स वगैरह करेंगे तो उससे रिलेटेड। ठीक, तो ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है पूरा मोशन। तो क्या कर सकते हो तुम, इसके जो जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी में अंदर चैप्टर के अंदर, जो अंदर ब्लू इंक वाले क्वेश्चन दिए हुए उनको कंप्लीट कर लेना है। उसके अलावा जो लास्ट की एक्सरसाइज है अब वो भी पूरी करनी है, लास्ट की एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी हुई है, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और उसके आंसर होमवर्क तुम्हें सबमिट करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है या अलग से सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में